स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्यो भाइयों एवं माँ शक्ति, आज स्वाध्याय सत्संग की 159 श्रृंखला है और आज में हमारे बीच में डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब का जो विषय है वो एक नया विषय लेकर आ रहे हैं, राम की शक्ति पूजा निराला जी की दृष्टि में श्री राम के नवीन मूल्य संदर्भ। इससे पूर्व में आपने गीता पे काफी लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें लास्ट में था आपका सत रज और तम गुणों की प्रकृति और प्रभाव, जो कि आपने दो पार्ट में लिया था। और आज की जो कक्षा जो है वो 3 पार्ट में लेंगे। हम आदरणीय डी.डी. ऋषि साहब से, जो रिटायर्ड कजारी सर्विस के डायरेक्टर हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय भदौरिया साहब के शब्द कहें। आदरणीय ऋषि साहब। प्रणाम जी। आदरणीय एस.एस. भदौरिया साहब, डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब, कमिश्नर इनकम टैक्स। हमारे लिए कमिश्नर इनकम टैक्स नहीं है, हमारे लिए तो आज के प्रवक्ता हैं और के हमसे इन्हें महात्मा बोलेंगे जिस तरह का इनका ज्ञान है। और आज के सभी इस क्लास के श्रोतागण, स्वाध्याय व चिंतन परिवार के सब सदस्य, जिनमें से बहुत खुद अपने आप भी बहुत बड़े महाज्ञानी हैं, जिनमें नायब साहब, श्री एस.सी. सिंह साहब, विनय कक्कर साहब, वागीश साहब, पांडे साहब, ये सब किसी से कम नहीं है। आज के संदर्भ में जो वक्ता है उनका अभिनंदन करने के लिए मुझे अरविंद जी ने आदेश दिया है, लेकिन डॉक्टर भदौरिया जी के बारे में बहुत कुछ कई बार सबने कहा है और उनके व्यक्तित्व को व्याख्या करना लगभग मुझ जैसे तुच्छ इंसान के लिए असंभव सा है। इस संदर्भ में मुझे बचपन की बात याद आई। बचपन में शाम को हम खेला करते थे, तो संध्या होने के टाइम हमारे घर से आवाज आ जाती थी, आज शाम हो गई, संध्या का टाइम आ गया। तो हम सब आ जाना, भाई बहनों ने सबने हाथ मुंह धो के अपने मूड़ों पे, अपने आसनों पे बैठ जाते थे। तो संध्या के बाद हमें एक भजन मेरी माता जी एक भजन गाया करती थी। इसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि डॉक्टर भदौरिया साहब के बारे में मैं क्या बोलूं। वो भजन का जो कुछ 2-3 स्टांजे में बोलूंगा वो बिल्कुल ठीक बैठते हैं इसी पे। वो था, अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तेरी ज्योति से है रोशन ये सूरज चांद और तारे, तेरी ज्योति से है रोशन ये सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है भगवान अगर दीपक जलाऊं मैं। तो भदौरिया साहब के बारे में मैं जो बोलूं वो समझे सूरज के सामने दीपक जलाने वाला है। ये बात मुझे आज 1958, 59, 60 भी 50 साल बाद, ये बात 60 साल बाद याद आई है। बिल्कुल इस पे सही बात बैठती है। यानी मतलब ये डॉक्टर साहब की तारीफ के बोलने के लिए मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। डॉक्टर साहब इतने वक्ता है, इतने ज्ञानवान है। 3 किताबें लिखी हुआ, गीता, सहज भाव, लाइट ऑफ गीता, ऋषि एंड हिज लास्ट जर्नी, द फ्लो ऑफ गंजेस, विद द फ्लो ऑफ गंजेस। और मुझे पक्का विश्वास है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कि 4थी बुक ये जरूर लिख रहे होंगे, क्योंकि इनकी आत्मा कभी तृप्त नहीं बैठ सकती। अंदर से ये इतने इनकी ज्वाला जलती है कि ये बेचैन है, जैसे मैं भी बेचैन रहता हूँ, लेकिन ये भी बेचैन। ये तो अपना किताब लिख देते हैं और थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। तो एक ही हमारे वक्ताओं में से मैं इन सबको सारांश में लाने के लिए ये कहूंगा कि हमारे सब जो वक्ता हैं इस परिवार में, उनको मैं नवरत्न कहूंगा। तकरीबन 9-10 ही हैं, लेकिन सब नवरत्न है और उनमें से कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब को मैं उनका सर्वमणि कहूंगा और इनकी तुलना वाकई करना बहुत मुश्किल है। आज का संदर्भ है आज का जो राम शक्ति वर्शिप वैल्यू सिस्टम और श्री राम इनको टेक्स्ट इन बाय निराला जी। अब ये श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये बड़ा ही असंभव सा 2 शब्दों का गठजोड़ है। आज के समय में ये कितना सही बैठता है, संभव है नहीं है, निराला जी के भी विचार इनसे सुनेंगे। हम तत्पर हैं, बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ इस पे रास्ता मिलेगा। लेकिन हम ये भी चाहेंगे
कि निराला जी की बजाय अगर डॉक्टर साहब खुद अपना इसके बारे में कभी विचार दें तो वो भी उतना ही ज्ञानवान होगा। तो इन्हीं 2 शब्दों से मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि अपना अपना ज्ञानवान हमें दें, और उनका आगे समर्पण करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप प्रवचन करने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे अरविंद शर्मा जी, देव ऋषि साहब, अश्विनी कुमार साहब, वागीश जी, नेप साहब, हमारे आर के कालरा साहब, ममता शर्मा जी और सुषमा मैडम, श्रेया जी, सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आज का जो वार्ता है, क्योंकि नवरात्रि का समय आने को है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग जो चल रहा है इस समय, कलयुग, उसमें तरह तरह की बीमारियां और जो समस्याएं हैं वो हमें बार बार अपने अंतर मंथन, अंतर चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। तो तरह तरह का हम समाचार और नकारात्मक जो न्यूज है, सूचनाएं हैं, वो हमको प्रभावित करती हैं। तो उससे परिमार्जित होने के लिए हम लोग भगवत चर्चा करते हैं और भगवान के द्वारा जो विनिर्मित जीवन मूल्य हैं उन पर पुनर्विचार करते हैं, जिससे हमारे अंदर भी वे श्रेष्ठ गुण उपजे। ऐसी भावना के साथ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक रामायण की संरचना की भगवान वाल्मीकि ने, जिनके समय में प्रभु श्री राम ने अपनी लीलाएं स्वयं की। दूसरी रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की मध्यकाल में, जब भक्ति काल का समय था और लोगों को, जन जन को ऐसी आवश्यकता थी कि वो भक्ति के रस में डूबे। और एक राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने की, जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक सबसे कठिन समय था, कठिन दौर था। वैसे तो देश विदेश में, भारतवर्ष में, इंडोनेशिया और विश्व के बहुत से देशों में बहुत सी रामायणें बहुत भाषाओं में लिखी गई भगवान श्री राम की चर्चा। लेकिन राम की शक्ति पूजा जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी, वो आधुनिक मानव के लिए, जो नए युग की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन का निर्माण करें, उसके अंदर मूल्यों का संचार हो और अपनी समस्त समस्याओं से विजित होकर के वो अपने मूल्यमयी मार्ग में आगे बढ़े, ये ध्यान में रख करके अत्यंत ऊर्जस्वित भाषा में उन्होंने संक्षिप्त रूप से 156 पद हैं जिनमें उन्होंने संरचना की। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि निराला जी के शब्दों के माध्यम से, और साथ में जैसा कि माननीय देव ऋषि जी ने कहा कि जो मेरी मौलिक उद्भावनाएं हैं, जो मेरा स्वयं का दृष्टिकोण है, वो उसमें जो है प्रस्फुटित होकर निकले और उन जीवन मूल्यों को हम लोग इस तरह से परिचर्चा में लाएं जिससे वो सरस होकर के हमारे स्वयं व्यक्तित्व का अंग बन जाए। ऐसी मेरी इच्छा रहेगी इस पूरे डिस्कशन के दौरान। तो वस्तुतः ईश्वर को भी, भगवान श्री राम को शक्ति की पूजा की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः व्यक्ति जो है वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके पास ऊर्जा नहीं है, जब तक उसके पास शक्ति नहीं है। तो जो ईश्वर की माया है, ईश्वर की रचना है, गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि तीनों, प्रभु राम और उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण जब जा रहे हैं जंगल में, तो उसकी छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चली जा रही, वैसे ही लक्ष्मण जी जो है वो दोनों पैरों को बचाते हुए भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके पीछे उनकी रचना, पूरी जो सर्जना है, पूरा जो प्रकृति है, वो सीता के रूप में है और वो उनके पीछे पीछे जा रही हैं, उनके कदमों को बचाती हुई। और उन दोनों के कदमों को बचाते हुए जीव के रूप में लक्ष्मण जी पीछे चले जा रहे हैं। तो ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे कहते हैं गोस्वामी जी, माँ सीता को, प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को। तो हमारे जो शास्त्रकार हुए, जो दार्शनिक हुए, भक्त हुए,
उन्होंने इन तीनों मूर्तियों को इस रूप में देखा कि इस जो विश्व की संकल्पना है, जो लीला है प्रभु की, जो माया है, वो प्रकृति के रूप में इस सृष्टि का संचालन करती है, सर्जना करती है, मातृत्वमयी है। और ईश्वर जो है वो चेतना के केंद्र हैं, ब्रह्म भाव में है, समस्त विश्व में व्याप्त है। और जो जीव है वो इन्हीं ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। माया में ही, इस संसार में ही, इस प्रकृति के बीच ही उसकी रचना होती है, उसके विविध अंग उपांग, उसके जो संबंध हैं, उसका जो पारिवारिक जीवन है, उसका जो संसार है, वो सब उसके इर्द गिर्द रहता है। और उस ईश्वर की प्राप्ति को और उस माया के बंधन से मुक्त होने को, मोक्ष को ही हमारे जो दार्शनिक रहे उन्होंने व्यक्ति के जीवन का ध्येय बताया। तो शक्ति की आवश्यकता व्यक्ति को क्यों पड़ती है? तो जो पश्चिम में पावर का कंसेप्ट है, सत्ता का कंसेप्ट है, सॉवरेंटी का कंसेप्ट है, वो हमारे भारतीय शक्ति के जो बृहद संकल्पना है उससे थोड़ा हट के हमारी जो शक्ति की संकल्पना है, जो शिव और शक्ति का स्वरूप है, वो वस्तुतः चेतना, और वो जो ज्ञानात्मक चेतना है, वो जो समस्त संक्रियाएं संपादित करती है, उन क्रियाओं को भौतिक रूप देने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, जो भी विसर्ग की आवश्यकता है, जो भी क्रिया की आवश्यकता है, तो वो क्रिया, वो रचना धर्मिता, वो संसार और सृष्टि, वो उसी ऊर्जा से प्रस्फुटित होती है। तो हमारे यहाँ जो शक्ति की संकल्पना है वो समस्त ऊर्जा, समस्त क्रियात्मकता, समस्त सर्जना का स्रोत है। वो पावर एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में नहीं है जिसे कहा जाए कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक संकुचित अर्थों में वो भी है, वो भी एक शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, पद और शक्ति की अधिकता। लेकिन अगर सूक्ष्म तरह से हम लोग देखें तो जो रावण है, जो नकारात्मकता का केंद्र है, अहम भाव का आधिक्य है, वो शक्ति के संकेंद्रण से ही, शक्ति के विकृत संकेंद्रण से ही, मूल्य रहित शक्ति के संकेंद्रण से वह विकृत हुआ है। और जो हमारे भगवान शिव हैं, जिनसे समस्त शक्तियों का उद्भव होता है, वो उन तक कोई भी व्यक्ति पहुंच करके और शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जो राम की शक्ति पूजा का द्वंद्व है वो यही है। भगवान श्री राम दुखी इसी बात से हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नया। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं बार बार कोशिश करता हूँ, मैं तो धर्ममय मार्ग को अपना कर चलता हूँ, फिर भी जिधर अन्याय है उधर शक्ति क्यों चली जाती है? तो ईश्वर को तो शक्ति केवल उधर ही देना चाहिए जो केवल न्याय का मार्ग है, धर्म का पथ है, तो ये शक्ति उधर क्यों चली जाती है? तो प्रकृति न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, मार्ग और कुमार्ग का विभाजन स्वीकार नहीं करती, वो समस्त समग्रता को समावेशित करके स्थित है। तो जो भगवान शिव का स्वरूप है वो संपूर्णता है। उस संपूर्णता के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। जो हमारे अस्तित्वमयी शक्तियां हैं, जो विध्वंसात्मक शक्तियां हैं, जो रचनात्मकता है और जो नकारात्मकता है, वो सब कुछ इसी के अंदर व्याप्त है। तो ईश्वर तत्व अपनी व्याप्ति में, अपनी संपूर्णता में हो करके स्थित है, वही शिव है। और एक रूप आप देखते हैं कि माँ काली जो है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाती हैं। जब वो रक्तबीज की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना आती है कि एक राक्षस है, उसने अपनी आराधना के द्वारा, उसने अपने अर्चना और पूजा और प्रयासों के द्वारा शक्तियों का अर्जन कर लिया, और फिर उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि कीचक की तरह जितने बूंद गिरेंगे उसके उतने ही रक्तबीज और बन जाएंगे। तो माँ काली उसे जो है उसे विनाश करने की कोशिश करती हैं, और फिर वो जो है बहुगुणित होता चला जाता है, द्विगुणित होता है, बहुगुणित होता है, तो बहुत से रक्त बीज बन जाते हैं। तो माँ काली जो है वो अपने विध्वंसात्मक रूप में आकर के और अपनी खड्ग से उस रक्त बीज को लगातार उसके सर काट काट करके नीचे गिराती जाती हैं। अंत में जब केवल एक ही रक्त बीज रह जाता है
तो उसको मारने का प्रयास करती हैं, लेकिन शक्तियां इतनी ज्यादा उनके अंदर आ गई हैं कि वो भूल गई हैं कि वो क्या कर रही हैं, उनके अंदर केवल विनाश भाव भर गया है। तो देवताओं ने और जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो सोचती हैं कि ये तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, तो भगवान शिव की लोग आराधना करते हैं कि प्रभु आप माँ काली को, माँ दुर्गा को शांत करिए। तो भगवान शिव जमीन में लेट जाते हैं और दुर्गा फिर काली जी वो बिना ये देखे हुए कि नीचे कौन पड़ा है उनके ऊपर चढ़ जाती हैं और बाद में वो अचंभित होकर के अपनी जीभ निकाल लेती हैं और फिर उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया, फिर वो शांत होती है। तो रूपक ये है, मेटाफर ये है कि जो कल्याणकारी, जो रचनात्मक शक्तियां हैं, जो शक्तियों को अर्जित करते हैं, जो शक्तियों का केंद्र बनता है, उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसके द्वारा जो भी विध्वंसात्मक विनाशात्मक कृत्य हो रहे हैं वो एक अस्तित्वमय उद्देश्य के लिए हों, सकारात्मक कार्यों के लिए हों, जिससे जीवन सम्मिलित होता हो, प्रस्फुटित होता हो, जन कल्याण होता हो। वो इतना इंडिस्क्रिमिनेट ना हो जाए, शक्तियां बढ़कर के इतनी अंधी ना हो जाए कि मदांध हो जाए, दम्भमयी हो जाए और उसके बाद वो विनाश के लिए अग्रसर हो जाए। तो पूरी रामचरितमानस का, पूरी राम की शक्ति पूजा का संदर्भ ही, राम कथा का संदर्भ ही यही है कि व्यक्ति को धर्ममयी मार्ग का किस तरह से आलिंगन करना है और अधर्म में नहीं चलना। भगवान का जो उदात्त रूप है श्री राम का, वो हमारी संकल्पना में इसी रूप में राम कथाओं में आता है कि भगवान तो उत्तराधिकारी होने वाले हैं अयोध्या के साम्राज्य के, लेकिन फिर भी उनके साथ बिना किसी दुष्कर्म के, बिना किसी अपराध के उनको एक सजा दे दी जाती है और उनको जंगल निष्कासन होता है, फिर भी वो सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं और जंगल में विचरण कर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, फिर भी उनके साथ अन्याय करती हैं राक्षसी शक्तियां, क्योंकि जो विध्वंसात्मक आसुरी शक्तियां हैं वो धर्ममयी, न्यायमयी, आनंदमयी, प्रसन्न व्यक्तियों को जो कि अकेले विचरण करते हैं उनको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मार्ग की वो बाधा बनते हैं। वो तो अपना आकंठ कुकृत्य करते रहना चाहती हैं, उसमें जो भी बाधा बनेगा उसके साथ उनका युद्ध छिड़ेगा, वो अवश्यंभावी है। तो जो राम की शक्ति पूजा है, निराला जी की जो श्री राम की संकल्पना है, वो आधुनिक युग का जो व्यक्ति अपने रोज बरोज अपने सूक्ष्म जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में और अपने पूरे जीवन में जो उसे शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो किस तरह से अर्जित करे और समस्याओं का सामना करते हुए भी वो अपने मार्ग से विचलित ना हो। वो दुखी तो होता है, बहुत ही विकराल परिस्थितियां हैं, अंधकार सर्वत्र व्याप्त है, अंग्रेजों ने भारतवर्ष को गुलाम बना रखा था, उन परिस्थितियों में निराला जी ने इस राम की शक्ति पूजा की रचना की। तो बड़ी ही प्रखर रचनामयी दृष्टि से निराला जी ने इसकी रचना की है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं के शब्दों में इसका आरंभ करूं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। ये राम और रावण का, अच्छाई और बुराई की जो शक्तियां हैं, धर्ममयी और अधर्ममयी शक्तियां हैं, उनका जो अंतर्द्वंद्व है, द्वंद्व है, वो शाश्वत है, वो हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी युग में समाप्त हो गया, व्यक्ति के अंदर भी चलता रहेगा, समाज में भी चलता रहेगा। ये मकसद है उनके ये प्रदर्शित करने का कि सूर्यास्त हो रहा है, प्रतिदिन दिन भर सूर्य रहेगा, उसके बाद फिर रात्रि आएगी और ये क्रम रात्रि के उपरांत फिर से दिन आएगा। ये शाश्वत सत्य है, ये चलता ही रहेगा। वही राम और रावण का, धर्ममय और अधर्ममय शक्तियों का संघर्ष चलता रहेगा। उसमें आप किस पक्ष में खड़े होते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। आपको निर्धारित करना है कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप निष्पक्ष रहते हैं तो भी वो अपराध है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन अधर्ममय शक्तियों का सहयोग कर रहे होते हैं। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर,
शतसेन शंबरण शील नील नभ गर्जित स्वर। युद्ध चल रहा है, वार पर वार हो रहे हैं। एक तरफ से शस्त्रास्त्र, नाना शस्त्रास्त्र फेंके जा रहे हैं और दूसरी तरफ से उनका प्रत्युत्तर मिल रहा है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। अब रावण की शक्तियां भारी पड़ रही हैं, बार बार व्यूह पर व्यूह की रचनाएं कर रहे हैं श्री राम और उनकी सेना के जितने सेना नायक हैं, लेकिन वो रावण की आसुरी शक्तियों से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अंधकार बढ़ता जा रहा है। विक्षुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। पृथ्वी को ही अपना रथ बना करके श्री राम युद्ध कर रहे हैं। उनकी आंखों में रक्त की धारा का संचार हो रहा है। उनकी आंखों से जैसे आग निकल रही है। ऐसी आंखों, शीतल आंखों वाले श्री राम, जिन्हें राजीव लोचन कहा जाता है, कमलोवत चक्षु हैं जिनके, उनकी आंखों से क्रुद्ध होने की वजह से वन्य निकल रही है, लेकिन उनके समस्त प्रयास लघु पड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। राघव लाघव रावण वारण गत युग, समय पर समय, प्रहर पर प्रहर, दिन पर दिन बीतता चला जा रहा है, लेकिन श्री राम लघु पड़ते जा रहे हैं और रावण भारी पड़ रहा है। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, समस्त कपियों के बल को मर्दित करता हुआ उद्धत होता जा रहा है। स्वभाव से ही उद्दंड है और वो और उद्दंडता बढ़ाता जा रहा है। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सर्वभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। भगवान श्री राम प्रत्यंचा बार बार चढ़ाते हैं, उनकी मुष्टियों से लगातार रक्त का स्राव होने लगा है, लेकिन वो अपने बार बार किए जाने वाले प्रयासों को, अपने द्वारा जितने भी सर तीर छोड़े जा रहे हैं वो बार बार खंडित हो रहे हैं। उसे देख करके निष्पलक हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष दैनन। जितने भी उनकी सेना के महान योद्धा हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, भीषण हैं, गवाक्ष हैं, नलनील हैं, सब रावण के प्रहार का वार नहीं कर पा रहे, वारण निवारण नहीं कर पा रहे और उसके द्वारा बार बार बाणों से बिन्हे जा रहे हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध केवल हनुमत प्रबोध। जो सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी हैं, जो लाखों भालुओं का बल लिए हुए जाम्बवान हैं, उन सब के प्रयासों को असफल करता हुआ रावण निरंतर और उद्दंडता पूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है, वानरी सेना का नाश करते हुए। केवल हनुमान ही ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान बचा हुआ है, नहीं तो इन सबके ऊपर इतने ज्यादा अस्त्र बार बार बारंबार गिर रहे हैं कि इनका ज्ञान भी समाप्त हो चुका है। उदगीरित बन्ही भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर। जानकी के भीर हृदय को, माँ सीता के घबराहट से भरे हुए हृदय को थोड़ी सी सांत्वना अगर मिलती है तो उन समाचारों से कि जिससे हनुमान ने अपने प्रयासों से राक्षसी सेना का कुछ हद तक, कुछ अंश तक निर्मूलन किया है। अब संध्या का समय हो जाता है, रवि अस्त हो जाता है, दोनों तरफ की सेनाएं, ये न खत्म होने वाला जो निरंतर चलने वाला युद्ध है, उससे थक करके, हार कर संध्या के समय अपने अपने शिविरों की ओर लौटी हुई है। अब क्या हो रहा है? लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टर्मा। राक्षसों के पैरों के नीचे जो पृथ्वी है, पृथ्वी की संकल्पना हमारे यहाँ गौ से की गई है। जिस तरह से गऊ में दूध से पूरी सृष्टि का पालन करती हैं, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर ही सारी मानव संस्कृति, मानव सभ्यता, पूरी सृष्टि ही फलती फूलती है। तो वो पृथ्वी राक्षसों के पैरों के नीचे कांप रही है, उनके अन्याय से, उनके अधर्म से, साधु पुरुषों के ऊपर किए जा रहे विकट अत्याचारों से उसे
बिन महोल्लास से बार बार आकाश विकल। ऐसी राक्षसी शक्तियां महान उल्लास से युक्त हो रही हैं, और जितनी भी धर्ममयी साधुमयी वृत्तियां हैं वो आज कुंद हो रही हैं, आज क्षीण हो रही हैं, पराजित हो रही हैं। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। जब हारे हुए व्यक्ति चलते हैं तो वो अनुशासित होकर अलग अलग छिटके हुए नमित मुख अपना मुंह झुका करके और धीरे धीरे किसी विचार में मग्न होकर चलते हैं। और जो राक्षसी शक्तियां हैं जो आज विजित हुई हैं, वो दंडता पूर्वक खिलखिलाती हुई एक दूसरे से गले में बाहों डाल करके और पृथ्वी को हिलाती हुई, दौड़ती हुई, खुशी से झूमती हुई चलती है। ये अंतर है। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। अब श्री राम चले जा रहे हैं, कोमल चरण है उनके, पृथ्वी पर एक एक चरण आगे बढ़ाते हैं। कहाँ ये कठोर धरती और कहाँ उनके कोमल चरण। कैसे पार पाएंगे ऐसे राक्षसों का जिन्होंने निरंतर अपनी शक्तियों का अर्जन किया है, अपनी शक्तियों को बढ़ाया है, और बार बार वो जीत रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। लगातार वर्षों से, सालों से, दशकों से उनकी शक्तियां संवर्धित होती रही हैं। दूसरे को मारकर मानवीय सभ्यताओं को, साधु पुरुषों को, ऋषियों को, उन सबको मारकर, लूट कर ये सब जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो आज एकत्रित हैं। कैसे विजित होंगे, कैसे जीतेंगे ये शक्तियां, धर्ममयी शक्तियां। सलथ धनुगुण है कटिबंध स्रस्त तोड़ीर धर्म। उन्होंने जो अपने कमर पे प्रतिबंध बांध रखा था वो धीरे धीरे ढीला पड़ गया है। जो तरकस था वो शिथिल हो रहा है। उनकी जो प्रत्यंचा थी वो ढीली पड़ गई है। और दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर पक्ष पर बाहुओं पर विपुल। उनकी जो जटा मुकुट बंधी रहती थी बालों से, वो खुल करके वक्ष पर, पृष्ठ पर और बाहुओं पर चारों तरफ उनके बाल बिखर गए हैं। ऐसी दशा श्री राम की हो रही है। तो जब वानर वाहिनी अपने सेना नायक को, जिसे रोज प्रसन्न मुख देखती थी, वो आज इस तरह से हारी हुई दशाओं में देख रही है और ये पा रही है कि श्री राम स्वयं ही नमित मुख सांध्य कमल की तरह हो गए हैं। जैसे दिन भर के कार्य व्यापार से जो कमल है वो धीरे धीरे मुरझाने चला हो। दिन भर तो खिला था, दिन भर के युद्ध के उपरांत सात्विक शक्तियां कमजोर हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो अराजक शक्तियां हैं वो रात्रि के आने से और उच्छृंखल और उद्दंड हो रही हैं। क्योंकि निशाचर है वो, तो उनको तो रात्रि में ही, अंधकार में ही, अज्ञानता में ही उनके पूरे साम्राज्य का विस्तार होना है। क्या होता है, आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक बानर। सारे जितने उनके सेना के महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं विचार विमर्श के लिए। सुग्रीव विभीषण जामवंत और दल विशेष की सेनाओं के अंगद, हनुमान, नंदील, गवाक्ष, अग्रिम क्या योजना बनेगी उसके लिए सभी शिविर पर अपने एकत्रित होते हैं, जो कि पर्वत की चोटी पर बनाया गया है खूबसूरत। करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल बैठे रकुलमणि श्वेत शिला पर निर्मल जल। श्वेत शिला पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी हैं। सारे नर वानर, उनकी सेनाएं जो मुख्य यूथपति हैं उनके इर्द गिर्द उनको घेर कर बैठ जाते हैं ताकि विचार विमर्श हो कि क्या हो रणनीति कल की। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए करपद छाल नार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विराम। शाम के संध्या करने के लिए सारे अन्य वीर सेनाओं के चले जाते हैं सर के सरोवर के तीर, और बाकी लोग विचार विमर्श के लिए बैठ जाते हैं भगवान श्री राम को घेर कर
आज्ञा को तत्पर होकर वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर। नहा धो करके सब लोग शाम के समय विचार विमर्श के लिए बैठते हैं कि आज का युद्ध किस तरह से रहा और कल की रणनीति क्या बनाई जाए। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। क्या स्थितियां हैं। लक्ष्मण जी पीछे बैठ जाते हैं, सामने विभीषण और भल्लधीर जामवंत सुग्रीव भगवान श्री राम के नजदीक ही महावीर हनुमान ये सब बैठ करके चिंतन करने के समय शाम को एकत्रित होते हैं। अब देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है निराला जी ने। निराशा व्याप्त हो रही है, रात्रि का समय आने को है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, ये पूरी अमावस्या अपने मुंह से अंधकार उगल रही है। चारों तरफ सृष्टि में जो अंधकार फैला हुआ है, जो आसुरी शक्तियों ने जिस तरह से दमन फैला रखा है, चारों तरफ धर्म का अभाव है, ऋषियों संतों और सद्गुणों का अभाव है, उसका विवरण देते हुए निराला जी कहते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घना अंधकार। अब ये जो आकाश है, यही अगर अंधकार उगलने लगेगा, ये जो प्रकृति है और ये सृष्टि है, यही अगर अन्याय को बढ़ावा देने लगेगी तो क्या होगा। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो दिशा का ज्ञान ही खो जाएगा। मार्ग क्या है व्यक्ति का, मनुष्य का, सृष्टि का, जीवन का, वही खो जाएगा, वही गुम जाएगा। इसलिए पवन जो कि शीतलता देते हैं, जो कि प्राणवायु देते हैं, वही स्तब्ध हो रहे हैं। जैसे जनजीवन की प्राणवायु जा रही है, समाज की प्राणवायु जा रही है, कैसे फलेंगे फूलेंगे धर्ममयी लोग, जीवन आम लोग, वो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और कैसे बढ़ रहा है अंधकार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे, अम्बुधि विशाल भूधर जो ध्यान मग्न केवल जल्दी मशाल। और जो समुद्र है वो निरंतर अपने कार्य व्यापार में लगा हुआ है, वैसे ही गर्जना कर रहा है। उस गर्जना से पृष्ठ में जो समुद्र की अनवरत गर्जना है, उससे वो जो अंधकार है वो और बढ़ता जा रहा है, निराशा का माहौल और बढ़ता जा रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल ये जो पर्वत है, जो अडिग है अपने मूल्यों में, अभी भी डटे हुए हैं, वही केवल मशाल के रूप में अड़े हुए हैं। बाकी तो सबके सब उसी अंधकार को बढ़ाने में लग गए। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय रह रह उठता जग जीवन में, रावण जय भय। वो जो राघवेंद्र हैं, जो हमेशा अपने मूल्यों में स्थिर रहते हैं, जो अच्युत हैं, जो कभी पतित नहीं होते, उन्हें भी संशय, उन्हें भी ये जो कमजोरी है, जो अपने आप पर जो आत्मविश्वास की कमी है, कि जो अधर्ममय शक्तियां हैं, अराजक शक्तियां हैं, वो इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अपने पर ही धर्ममय मार्ग पर लगे हुए धर्म के प्रतीक हमेशा अच्युत रहने वाले व्यक्ति के अंदर भी संदेह का वातावरण निर्मित होने लगता है। बार बार जब आपको असमर्थता का और पराजय का, पराभव का सामना करना पड़ता है, तो आपका अपने से, अपने मार्ग से और अपनों से विश्वास कमजोर होने लगता है, संशय भरने लगता है। लेकिन भगवान श्री राम को अपने और सीता से आगे बढ़कर इस रावण के जय का भय पूरे लोक में, जग जीवन में ज्यादा त्रसित कर रहा है कि ऐसी अधर्ममय शक्तियां बढ़ जाएंगी तो ये संसार कैसे टिका रहेगा। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय रह रह उठता जग जीवन में, रावण जय भय। रावण के जय का जो भय है वो उन्हें बार बार उद्वेलित कर रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय ऋतुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। लाखों सैनिक भी अगर सामने खड़े हो तो भी जो हमेशा स्थिर रहने वाला व्यक्ति था, आज वो कल लड़ने को हो रहा विकल, वो बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हुआ रहा। उनका जो मन है वो अपने आप को असमर्थ पाता है। ऐसा संशय धीरे धीरे, आत्मविश्वास का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है।
ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब उसमें क्या होता है, जब आप बहुत ही विषम परिस्थितियों में होते हैं, ऐसी समस्याओं के अंदर ग्रसित होते हैं, जब आपको रात की नींद नहीं आ रही है, आप पूरे समय दुख, चिंता, संशय, इन सब निराशाओं के अंदर घिर जाते हैं, उस समय आपको एक ज्योति कहीं ना कहीं से आशा की एक किरण आती है। तो भगवान श्री राम को सर्जना की प्रतीक माँ सीता की याद आती है। उस समय चारों तरफ से उन्होंने निराशा का वातावरण देखा, लेकिन उत्साह और उल्लास भरने के लिए जो आपका सबसे अच्छा समय होता है, जब आप प्रसन्नता और आनंद की पराकाष्ठा में होते हैं, आपको वो समय याद आता है। वो हो रहा है भगवान श्री राम को। और उसको कहते हैं निराला जी, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्फलक याद आया उपमन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में जाते हैं धनुष यज्ञ से पहले, तो लताओं के अंतराल के उधर सीता और उसकी सखियों को जो देखा था उन्होंने, तो प्रथम स्नेह उनके अंदर जो उमड़ा था, सृष्टि को देखकर, जैसे जो विधाता है, जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वो प्रकृति को देखकर कैसे उत्फुल्लित होता है, उत्साहमयी होता है, उसी का प्रतीक है। भगवान श्री राम सीता को देख रहे हैं, बीच में लताएं हैं, लताओं के उस पार सीता और सीता की सखियां हैं, इधर श्री राम है। वो समय उनको याद आ जाता है, वो उत्साह, वो आनंद, वो प्रथम मिलन, वो निष्पलक देखना उनका सीता का, वो उन्हें याद आता है। और वो एक तरह से उनके अंदर उस उत्साह का संचार करता है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, बिना बोले ही जो संभाषण दोनों के बीच में हो गया था, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण जागा था, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पहली बार नई पलकें एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे से सुपरिचित होती हैं और फिर बंद होती हैं, और अपनी पलकों के अंदर सीता की जिस छवि को उन्होंने समाविष्ट किया था, और वो कैसी थी छवि, बड़े ही संयत स्वरों में निराला जी ने उसका वर्णन किया है। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय तरु मलय वलय। जैसे कि चंदन की शीतल वलय पड़ करके और चारों तरफ हवाओं में उड़ रहे हों, और उससे जो सुगंध बिखर रही हो, चारों तरफ पक्षियां अपनी चहचहाहट से वातावरण को रोमय कर रहे हों, ऐसा जो दृश्य उत्पन्न होता हो, और उसमें जो पराग कण झरने लगते हो, जो नए पत्ते निकल करके निकले हैं, वो जिस तरह हवाओं से कांपते हो, वो स्थिति हो रही है सीता की और श्री राम की एक दूसरे को देख करके। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुई, अपनी अपनी छवियों को दूसरे में बनते देखकर और उन छवियों के द्वारा एक दूसरे के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न होने पर, और वो उत्साह की भावना ऐसे विषम समय में आ रही है जबकि रावण की आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं, लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में युद्ध के बीचों बीच जब चिंतन चल रहा हो, उस समय सीता की छवि का आ जाना भगवान श्री राम के अंदर एक उत्साह भर जाता है। और यही हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, वैष्णव ग्रंथ हैं, शाक्त ग्रंथ हैं, शैव ग्रंथ हैं, उन सब में शिव और शक्ति की जो संकल्पना की गई है, ऐसा शिव परिवार का प्रेममयी वातावरण है, कृष्ण और राधा का जो भाव है, जिसमें हमारा ईश्वर, हमारी प्रकृति की रचना, पुरुष और प्रकृति को हम एक साथ, अर्धनारीश्वर में शिव और शक्ति को हम एक साथ पाते हैं। उसमें क्रिया भी है और ज्ञान भी है। तो ज्ञान के स्वरूप भगवान शिव और क्रिया के स्वरूप माँ पार्वती। प्रभु श्री राम आदर्श कर्म के प्रतीक हैं और सृजनात्मकता के प्रतीक माँ सीता है। तो उन सबका भाव जो है वो संश्लिष्ट रूप में आता है। तो श्री राम उसे याद करके उत्साह से भर जाते हैं और फिर उन्हें एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मैंने उस समय जो अद्भुत कार्य किया था, अपनी सारी शक्तियों को समेकित करके, वही कार्य की प्रेरणा उन्हें मिलती है। ऐसा पावन संबंध है दोनों का।
तो सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। भुजाएं फड़क उठती हैं वीर श्री राम की, जैसे फिर से एक बार भगवान शिव के धनुष का भंजन करना चाहते हो, कि पूरी शक्तियों को समेकित करके, भूल करके कि सामने कैसा भी शत्रु हो, मुझे अपनी सारी शक्तियों को समेकित करके उसका सामना करना है। वो प्रेरणा मिलती है उन्हें सीता के अद्भुत प्रेम से। ये है एकनिष्ठ प्रेम का आनंद, एकनिष्ठ प्रेम के द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति, जो किसी भी विचार की शक्ति में नहीं हो सकती। श्री राम अगर चाहते तो उनको स्त्रियों की कमी नहीं थी, किसी भी दूसरी स्त्री से शादी कर लेते, इतना बड़ा युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, जिसे अपनाया है उन्होंने, जिसे अपना समझा है, जो उनकी अर्धांगिनी है, जो उनका जीवन है, उसके लिए समग्र जीवन का बलिदान परित्याग कर देना, ये उन्होंने एक निष्ठता सिखाई है। और वही हमारे भारतवर्ष की प्रेरणा और मूल्य का स्रोत रहा है। उसी से हमने शक्ति और प्रेरणा प्राप्त की है, वही हमारी शक्ति का स्रोत है। तो ये जो अनन्य निष्ठा है अपनों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, वो भाव यहाँ पर है। और भगवान श्री राम जो है वो फड़क उठते हैं, ऊर्जस्वित हो जाते हैं, और उनके फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के आधार। राम के ओठों से सीता के ध्यान में जो लीन है, एक तरह से मुस्कान बिखर जाती है, और फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, पूरे हृदय में विश्व विजय भावना भर जाती है कि नहीं, मैं सीता के लिए कैसा भी, कितना भी कठोर युद्ध हो करूंगा, और फिर से अपनी पूरी शक्तियों को समेकित करूंगा। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े शकल ज्यों देवदूत। एक एक मंत्र पूत उनके जो बाण हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो सारी याद आती हैं, उनको फिर से समेकित करते हैं। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनी चर, ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्र दूषण कर। उन्होंने अभी तक जितने भी अद्भुत कार्य किए हैं, सीता से, उनकी प्रेरणा से फिर से उनका ध्यान आता है, अपनी शक्तियों की ओर जाते हैं। जब आप कठिन समय में होते हैं, अपनी सफलताओं का याद करके, और फिर से उन शक्तियों को समेकित करके, अपने द्वारा किए गए पश्चात में अद्भुत कार्य जितने भी पूर्व में किए हैं, उन सबका ध्यान करके, और आप अपनी शक्तियों को संकेंद्रित करें, तो विषम से विषम परिस्थिति को पार कर सकते हैं। वो भावना है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो अन्यायमय शक्तियां हैं, रावण ने शक्ति की उपासना कर, अपने सिरों का बार बार बलिदान कर, इतनी शक्तियां समेकित कर ली हैं कि उसके सामने धर्ममय शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो श्री राम को क्या दिखता है? फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। जो शक्ति है वो स्वयं भीमा रूप बना करके, श्यामा रूप बना करके, और रावण को अपने गोद में लेकर के युद्ध में उतरी हुई है। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र दिव्य अस्त्रों का संधान करते हैं श्री राम, वो सारे जाकर के उस भीमामयी रूप में समाहित हो जाते हैं। और रावण के अगल बगल जो पूरा एक घेरा बना हुआ है शक्ति का, उससे वो सुरक्षित रहता है। ये देख करके भगवान श्री राम शंकाकुल हो जाते हैं। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल से सैन, लेकिन खिंच गए द्रगों में सीता के राम में नयन। ये तो उन्हें बार बार दुख और बार बार निराशा हो रही है, बार बार अपने ऊपर विश्वास घट रहा है, क्योंकि युद्ध में निरंतर हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बार बार सीता से, अपने संबंधों से, अपनी एक निष्ठता से जो उन्हें अंदर से जो ऊर्जा मिलती है, वो उनके द्रगों में, उनके नयनों में सीता के राममय नयन बार बार आ जा रहे हैं। सीता के राममय नयन क्या है? सीता मेरी आस में बैठी हुई है, मेरी राह देख रही है, और मैं इधर घबरा जाऊं, संभव नहीं है। तो प्रेरणा अपने संबंधों से, संबंधों की एक निष्ठता से भगवान श्री राम को मिल रही है, और वो बार बार प्रयास करते हैं अपना जो अंधकार इतना विकराल चारों तरफ घिरा है, उससे निकलने की कोशिश करते हैं।
फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। भगवान श्री राम रो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सीता का उद्धार मैं कैसे कर पाऊंगा, इस विकराल आसुरी शक्ति से मैं कैसे विजय प्राप्त कर पाऊंगा। उतने में देखिए बड़ी अद्भुत चीज होती है, भगवान हनुमान जो है वो श्री राम की अर्चना का मूर्त रूप, गोस्वामी जी ने और बाकी शास्त्रकारों ने जिस रूप में हनुमान की कल्पना की है, वो केवल श्रद्धा और भक्तिमयी नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा भर नहीं है, वो भगवान श्री राम की जो सबसे पावन अर्चना है उसके मूर्त रूप। एकादश रुद्र के अवतार है भगवान श्री राम, जो शिव की स्थापना करते हैं रामेश्वरम की, उसके मूर्तिमान स्वरूप है हनुमान। और वो जो उनका मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान श्री राम की स्वयं की जो अर्चना है, वो श्रद्धा और भक्ति बन करके उनके साथ बैठी हुई है। इस रूपक के साथ वो उनकी स्वयं की जो अर्चना है वो देखती है कि मेरा प्रतिरूप स्वयं ही रुदन कर रहा है, स्वयं ही शंकाकुल हो रहा है। तो बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद। अब देखिए हमारे शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बातें आती हैं। हमारे यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, जो निर्गुण है और सगुण है उसमें कोई भेद नहीं है। अब ये कैसे संभव होता है? बाकी जितने धर्म है वो बोलते हैं कि देखिए पैंथियन, जो हिंदू देवी देवताओं का जो इतना बड़ा मंडल है, उसकी हंसी उड़ाते हैं कि भाई आपके यहाँ तो ये भी देवता है वो भी देवता है, लेकिन उसकी भावना क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है? हमारे यहाँ जो है शास्त्रकारों ने, हमारे दार्शनिकों ने हर एक व्यक्ति को उसकी अपनी संकल्पना के अनुरूप इष्ट वो रच रहा है। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुरूप पीपल को, गाय को, गंगा को, राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, जिस भी रूप, जिस भी संकल्पना में आपको शांति, आनंद और प्रेरणा मिलती हो, उसी रूप को आप कल्पित करिए, वही आपकी ईश्वर है, वही आपका ईश्वर है, वही आपकी प्रेरणा है, वही आपकी अर्चना है। इस रूप में देखा गया। तो जो हनुमान जी है वो भगवान श्री राम की जो सबसे परम साधना है उसके मूर्त रूप है, वही भक्ति हो करके उनके साथ युद्ध कर रही है, तो इस रूप में आते हैं। तो हमारे यहाँ जितने देवी और देवता आते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने इतनी संकल्पनाएं की हैं, अलग अलग तमाम चेतनाओं ने, सामूहिक चेतनाओं ने अपनी अपनी संकल्पना के अनुसार अपने अपने ईश्वर की रचना की हुई है। उसमें पूर्ण स्वतंत्रता है, आप अपने इष्ट को जिस भी रूप में देख पाते हैं उस रूप में आप देखिए और उससे प्रेरित होइए, उससे ऊर्जास्वित होइए, ये भाव है। तो जो हनुमान है वस्तुतः जो सगुण और निर्गुण है, पहले हम उसको देखें। तो निर्गुण तो ये दृष्टा की सीमा है, जो अपने अनुरूप उसे देख पाता है, लेकिन पूर्णता को सीमा में बांधा नहीं जा सकता, पूर्णता को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और इसी भाव का जब आप विस्तार कर लेंगे तो ईश्वर के विविध विविध रूपों को आप जस्टिफाई करेंगे कि एक व्यक्ति के लिए वो विविध रूप नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के अपनी चेतना, अपनी भावना, अपनी धारणा के अनुसार उसका एक इष्ट रूप है। ये भाव, ये जो तमाम सारे देवी देवता हैं, जो इतने असंख्य रूप हैं ईश्वर के, वो इस रूप में आए। तो निर्गुण तो निरूप हो गया, निराकार हो गया। उसके बाद जब साकार भाव आया तो किसी ने, तो इसलिए कहा गया कि ईश्वर जो है वो जिस भी रूप में आप देखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। तो इसी रूप में, तो जो निराला जी ने जो विविध देवी देवताओं का की रचना की है, संरचना की है, उनकी भावना की है अपनी कविता में, हनुमान के रूप में, श्री राम के रूप में, रावण के रूप में। रावण भी एक नकारात्मक मूर्ति है, अधर्म का, अन्याय का, अहंकार का प्रतीक है। राम जो है वो धर्मय आदर्श है, सीता जो है वो प्रभु की, ईश्वर की रचनाशीलता है, क्रियाशीलता है, रचनात्मकता है, जिसे माया भी कहा गया, उस रूप में आप देख सकते हैं। तो ईश्वर जो है उनकी, तो हनुमान जी जो है वो श्री राम की जो साधना है, जो भक्ति है, उसके परम रूप है। वो किस रूप में उन्हें पाते हैं? उन्हें अस्ति भी पाते हैं और नास्ति भी पाते हैं, वो है भी और नहीं भी। तो युग आस्ति नास्ति के एक रूप, उनमें गुण भी है और निर्गुण भी है, और वो गुणों के पूरे जो है संश्लिष्ट रूप भी हैं।
निर्गुण भी है, सगुण भी है, और उतने देख पाएंगे जितनी उनकी सीमाएं हैं। तो आप भी ईश्वर को उतने देख पाते हैं, उसी रूप में देख पाते हैं जो आपकी सीमाएं होती हैं। तो आप अपनी सीमित संकल्पना में, अपनी सीमित भावना और अपने मूल्य संसार में अपने तरह के ईश्वर की संरचना करते हैं, अपने तरह के ईश्वर को देखना चाहते हैं, अपनी मूल्यों की पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाते हैं। कई बार वो आपको विस्तारित भी करता है, कई बार आपकी संकल्पना हो, उसकी भी जय हो, मेरे भी ईश्वर की जय हो, उसकी भी जय हो। इतना जब परम भाव आपके अंदर आ जाए तो आप समझिए मुक्त हो गए। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपियोर गदगद। हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। बाएं हाथ में भगवान श्री राम का दाहिना पैर और दाहिने हाथ में बायां पैर रखा हुआ है, और वो अपने ही प्रभु को, अपने ही इष्ट को रोते हुए पाते हैं। तो उनके अंदर क्या मनोभाव जागृत होते हैं। देखिए, मानवीकरण किया गया विविध भावों का। भगवान की स्वयं की जो अर्चना है, मूर्तिमान अर्चना, वो स्वयं ही अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को दुखी और संशयग्रस्त पाती है। तो क्या क्या होता है, युग चरणों पर आ पड़े अश्रु युगल, देखा कपिने चमके नभ में जो तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्याम। पहले तो उन्हें संशय होता है कि ये जो दो आंसू गिरे और दोनों चरणों पर जो गोलाकार रूप में बन गए, तो ये जो मैं रूप देख रहा हूँ, ये प्रभु श्री राम के दो चरण देख रहा हूँ, या श्यामा जो भगवान का जो स्त्री रूप है, सीता माँ है, उनके चरणों में दो हीरक युग रखे हुए हैं, दो कौस्तुभ मणियां रखी हुई हैं, मैं वो देख रहा हूँ। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। हनुमान जी में भी एक तरीके का संदेह उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे इष्ट ही रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले वो स्वयं क्रोधमयी हो जाते हैं और उद्वेलित हो जाते हैं। उनके अंदर की सारी शक्तियां अचानक अनकंट्रोल्ड होकर के बढ़ने लगती हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। मानो समुद्र में एक सुनामी आ गया हो और चारों तरफ तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, जैसे धरती का वक्षस्थल प्रस्फुटित होने लगा हो, बढ़ने लगा हो, तरंग पर तरंग आने लगे, समुद्र पर चारों तरफ से हो स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। चारों तरफ से समुद्री तूफान चल पड़ते हैं, मानो शत घूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़। एक जलराशि आती है, उसके ऊपर चढ़ करके दूसरी जलराशि आ जाती है, जलराशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तो एक तरीके से हनुमान जी क्रुद्ध होकर के और ये देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों श्री राम संशयग्रस्त हो गए, दुखी हो गए। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। तो पानी चारों तरफ भर करके आगे पूरे वातावरण को, पूरे धरती को डुबाना शुरू कर देता है। ये देख करके यह रुद्र भगवान शिव जो है वो समझ जाते हैं कि स्थितियां बिगड़ने वाली हैं। तो शक्ति को, जो रावण के साथ अभी तक खड़ी थी, उसको अपने गोद में लेकर के और संरक्षित कर रही थी, उसे समझाते हैं कि अगर तुमने हनुमान जी के साथ युद्ध करना शुरू किया तो बहुत ही विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, उन्होंने देखा करने को ग्रस्त समस्त व्योम कभी बढ़ा अटल। ये जो भगवान श्री राम की मूर्तिमान अर्चना स्वरूप है, वो पूरे सृष्टि को ग्रसित करने जा रही है। तो समझाते हैं शक्ति को, संबरो देवी निज तेज नहीं है बानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। भगवान शिव शक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि अय देवी, अब संभलो, ऐसा कहीं मत कर देना कि भगवान श्री राम की ये जो मूर्तिमान अर्चना है
जो हनुमान के भक्ति के रूप में इस तरीके से उद्वेलित होकर के आज आई है तुम्हें चुनौती देती हुई, अगर तुम संभली नहीं, अगर तुम इससे सीधे सीधे लड़ जाओगी तो निश्चित रूप से पराजित होगी। ये जो राम की मूर्तिमान अर्चना है, अक्षय शरीर है, ये क्या है? ये चिर ब्रह्मचर्य रत, ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भाव धर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। ऐ देवी, ऐ शक्ति, अगर तुमने भगवान श्री राम की मूर्तिमान अर्चना पर प्रहार किया तो निश्चित रूप से तुम पराजित हो जाओगी। तो तुम्हें क्या करना होगा? विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। अब तुम अगर बचना चाहती हो तो एक प्रबोध दो, हनुमान के साथ थोड़ा छल करो, तभी इससे विजय प्राप्त कर पाओगी, अन्यथा मुश्किल होगी। तो भगवान शिव जो है ऐसा समझाते हैं। तो शक्ति जो है वो अंजना का रूप धारण करके हनुमान को समझाती है कि बेटा तुम व्याकुल मत हो, तुम बचपन में भी इसी तरह से व्याकुल हो गए थे, तुम्हें शक्ति ज्यादा व्याकुल कर रही है। तुमने बचपन में सूर्य को भी निगल लिया था, देखो तुम्हारी माँ ये सब सहन कर रही है, और तुम्हारे जो इष्ट हैं भगवान श्री राम, वो चाहे तो एक क्षण में सब कुछ को विनाश कर दें। तो फिर तुम सेवक हो और सेवा धर्म छोड़ करके और इस तरह से कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम जिस तरह से जितनी भगवान श्री राम जितनी आजादी छूट दे उतना ही करो, उससे आगे बढ़ोगे तो इस सेवक धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण होगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। तो जो अंजना रूप धारण करके छलमयी रूप से जो शक्ति है वो हनुमान जी को समझा करके शांत कर देती है। देखिए शक्ति के साथ चारों तरफ जो है वो अन्याय और जो भी अधर्म है, छल है, प्रपंच है, सब जुड़ जुड़ करके निराला जी ने बड़ी अद्भुत संरचना बनाई है राम की शक्ति पूजा के रूप में। उन्हीं प्रतीकों से, उन्हीं रूपकों से जो है बड़ी छोटी सी कविता के माध्यम से उन्होंने जो है राम की शक्ति पूजा का पूरा विधान बनाया है। तो इस तरह से जो अंजना के रूप में बन करके शक्ति आई और हनुमान जी को प्रबोध दिया कि बेटा तुम शांत हो जाओ, तो हनुमान जी शांत हो गए। फिर क्या होता है, इतना होकर के जब शांत हो गए तो अब विभीषण जी देखते हैं कि भाई भगवान राम तो आज शिथिल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, संशयग्रस्त हो रहे हैं। तो कहते हैं राम का विषन्न आनंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर बानर, भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। समझाते हैं कि श्री राम आज आपका वो प्रसन्न वदन मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा मुख देख करके आनंदमयी जिससे समस्त सेना प्रेरित होती थी और अपनी समस्त थकान भूल करके और अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार हो जाती थी, आज तुम्हारा वो मुख मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्या कारण है? ऐ रघुवीर, रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही बक्षरण कुशल हस्त बल वही अमित। तुम्हारे तो वही शौर्यमयी छात्र सीना है, वही रण कुशल हाथ है, वही अमित शक्तियां हैं, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद चित्रण, वही लक्ष्मण तुम्हारे साथ है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, लाखों सैनिकों के बराबर शक्ति वाला महावीर भी तुम्हारे साथ वही है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे इसमें हुआ उदय है भाव प्रहार। विभीषण कहते हैं कि हे सखा रघुवीर, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब इस रण में तुम्हारी जय हो रही है तो तुम पीठ दिखा के जा रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तुम निर्दय होकर के जानकी से हाथ खींच रहे हो, कौन सी ऐसी बात हो गई? और इधर तुम ये कर रहे हो और उधर रावण की क्या स्थिति है? रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा वैभव में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। अपने पारिषदों से घिर करके इस रण की जय कथा कहेगा और तुम सीता से मुंह फेर करके जा रहे हो, घबरा रहे हो, संशयग्रस्त हो रहे हो, चिंतामयी निराश होकर के दुखी हो रहे हो।
जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, रावण रावण लंपट खल कलमस गदाचार, बैठा वैभव में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, सुनता वसंत में उपवन में कल पूजित पिक। बसंत ऋतु में बढ़िया सुंदर उपवन में बैठ करके कल पूजित पिक सुनेगा। अब मैं बना किंतु लंकापति धिक, राघव धिक धिक। तुमको धिक्कार है ऐ रघुनंदन, मैं इस तरह से बैठ करके लंकापति मुझे तुमने बना दिया, जो है समुद्र के जल से मेरा सिंहासनारोहण कर दिया, तिलक कर दिया, और आनंद पूरा उठाएगा, और रावण धिक्कार करेगा, अपने रण की जय कथा कहेगा, और तुम अपनी प्रिय पत्नी से इस तरह से मुंह मोड़ करके जा रहे हो। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते। भगवान श्री राम पे विभीषण के इन वचनों का, जो कि उसे कोच ज्यादा रहे थे, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे, जो क्षणिक थे, जिनमें प्रेरणा के शब्दों की शक्ति की गहनता की कमी थी, वो जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव। भगवान श्री राम विमन बैठे रहे, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान विभीषण के शब्दों में नहीं था। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समानुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। उनके अंदर, विभीषण के अंदर जो भी समस्याएं थी, जो कारण थे, उनके निदान की शक्ति नहीं थी, इसलिए भगवान पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। कुछ क्षण तक मौन रहे, उसके बाद फिर से निराश और दुखी होके कहते हैं, मित्रवर इस समर में मेरी विजय, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके द्रव्य जल। उन्होंने कहा दुख की ये बात है कि मैं सारे धर्म का रास्ता अपना करके, जीवन भर मर्यादाओं को अपना करके, और इस तरह से कुंठित, दुखी और निराश होता रहा, और ये शक्ति और ये प्रकृति और ये सृष्टि, ये सब उसी अन्यायी का साथ दे रही है, उसके साथ जा करके खड़ी हो गई है। मेरी कैसे विजय होगी? कैसा संसार है ये, कैसी प्रकृति है, कैसी ईश्वर की माया है, कैसी रचना। स्वयं जब श्री राम दुखी होते हैं, देखिए कैसा समय है, कैसी स्थितियां हैं, जब स्वयं ही जो है भगवान श्री राम दुखी हो करके, जो शक्ति का सागर है, वो इस तरह से संशयग्रस्त हो रहा है। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपिगह युग पद्म शंकन। तो अब मैं विराम की ओर ले जाना चाहूंगा आज के इस प्रथम भाग को। कुल मिलाकर के राम और रावण के युद्ध के रूपक के माध्यम से कविवर निराला जी ने संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण सृष्टि में जो धर्ममयी शक्तियां हैं और जो अधर्ममयी ताकतें हैं, उनका जो निरंतर चल रहा युद्ध है, जो मनुष्य के अंतःकरण में चलने वाला निरंतर द्वंद्वात्मकता है, जो धर्ममयता और अधर्ममयता की ओर, जो अपने अहंकार और अपने क्षणिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए मूल्यों से समझौता करने वाली जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, उधर, और जो हमारी शांत धर्ममयी शक्तियां हैं, जो अपना नुकसान सह करके भी धर्ममयी पथ को नहीं छोड़ती हैं, उनके मध्य जो निरंतर युद्ध चलता रहता है, द्वंद्वात्मकता चलती रहती है, उस ओर इशारा करते हुए विभिन्न मनोभावों के और रूपकों के माध्यम से हमारी जो अर्चना है, हमारी जो साधना है, हमारी जो एक निष्ठता है, वो किस तरह से कठोर क्षणों में हमारी प्रेरणा बनती है। कितना भी गहरा अंधकार हो जाए, सारी सृष्टि के जितने भी उपादान है, सब मिल करके अगर एक साइड में खड़े हो जाए, तो भी अगर आपके अंतःकरण के अंदर एक ऐसी पावन शक्ति है जो आपको प्रेरणा देती है, तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कितना भी कठिन समय हो, कितना भी आप दुखी हो, कितना भी बाहर से परिणाम आपके प्रतिकूल जा रहे हो, इस ओर इशारा करते हुए हमारा जो वैष्णव दर्शन है, वो हमें इस तरह से प्रेरित करता है कि जो निर्गुण और सगुण है, वो वस्तुतः कुछ नहीं है, वो हमारे ही अंतःकरण में जो तमाम तरह की हमारी जो अपनी दृष्टि है,
वो तरह तरह के निरूप और रूप बना करके और तमाम तरह के इष्टों का सृजन करती है। वही हमारी प्रेरणा बनते हैं, वही हम बनना चाहते हैं और वही हमारी परम सीमा होती है, जो उसका हम निरंतर अतिक्रमण करके और बड़े रूपक और बड़ी प्रेरणाएं और बड़े ईश्वरों का सृजन करते हैं और फिर हम धर्ममय मार्ग में चल करके अपने जीवन और अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त करते हैं। ऐसे रूपकों और कहानियों के माध्यम से हमारी जो रामायण और महाभारत की कथाएं हैं, उनसे हमारी संस्कृति जो है वो भरी पड़ी है। तो मैंने जो है कविवर निराला जी की इस कथा के 3 भागों के माध्यम से कोशिश की है कि अभी तो एक चढ़ता हुआ रूपक आया है, अभी और विस्तारित होगा। उससे जो भी हम लोगों की भारतीय दार्शनिक दृष्टि है ईश्वर के प्रति, परम के प्रति, उसको जोड़ करके और फिर व्याख्यायित करके एक रसमयी रूप में इस कथा को जो है मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत सरस कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आप लोग जो है उस रस को थोड़ा भी अगर प्राप्त कर पाएंगे तो बहुत आनंद होगा। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित शब्दों से आदरणीय भदौरिया साहब ने आज राम की शक्ति पूजा निराला जी की दृष्टि में श्री राम के नवीन मूल्य बताए। अभी आप 2 पार्ट में और लेंगे। प्रणाम डॉक्टर साहब, फिर एक बार। आज तो आप ऐसे ले गए हमें जैसे हम रणभूमि में पहुंच गए हैं, उधर ही शिविर के आसपास ही हमारा ठिकाना है। बिल्कुल ऐसा दृश्य आपने दिखाया। आप बोले आप कथावाचक नहीं है, हमें तो लगता है भाई इससे अच्छा कथावाचक आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। निराला जी के इस ग्रंथ पे 156 पद हैं। आज आपने इनको 3 भागों में बांट कर प्रथम भाग पूरा किया है। पता नहीं कितने पद पूरे हो गए हैं, ये जरा बता देना हमें जी। और आपने स्टार्टिंग में ये बताया कि वेस्ट और ईस्ट में जो फर्क है, चेतना की ऊर्जा हमारी शक्ति है। ईस्ट का हमारा भारतवर्ष, इस इलाके में हमारा चेतना की ऊर्जा ही हमारी वास्तविक शक्ति है। आधुनिक जीवन में शक्तियों का किस तरह संग्रहित करना वो अभी आप बाद में बताएंगे, उसका आज उल्लेख नहीं हुआ। और धर्म की शक्तियों का आपने हमेशा बताया, धर्म की शक्तियां बढ़ती जाएंगी और जितनी भी बढ़ जाए एक समस्या वो एक जगह ऐसी आ जाती है कि मनुष्य बोलता अब मेरी पराजय, अब मैं समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि अंतःकरण में जो अंतर पावन शक्ति होती है वो आपको निश्चय ही मूलधार से बाहर निकाल ले जाएगी। ये हमने सबने ये अपने जीवन में भी इसका आभास हुआ होगा कि कुछ ना कुछ अंदर से आ जाता है जिससे फिर उठ खड़े होते हैं हम। तो यही हमारी शक्ति है। और इस रूपक को जिस तरह आपने व्याख्या दी है, जैसे मैंने कहा हम भी शिविर के आसपास पहुंचे, इस तरह व्याख्या दी है कि हम बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो चुके थे सब। और धर्ममय मार्ग सब कुछ जिस तरह आपने बताया, आगे के सुनने के लिए अब तत्पर रहेंगे। और इसी से बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आशा करते हैं कि ये प्रेरणा, ये आनंद हमें मिलता रहेगा अभी से। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि साहब, धन्यवाद डॉक्टर सुबोध साहब। आइए फिर हम सब लोग ओम के उच्चारण से अपने शांत करें। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।